अव्वल केवल दो चीजों में है, भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में। पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार क्यों है? लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए। हर जगह जो है भाषण में हरियाली है, लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे हो। दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है। बिहार विधानमंडल के सत्र शुरू होते ही पहले दिन व्हील चेयर पर नजर आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बजट सत्र के पहले दिन व्हील चेयर पर नजर आए। आपको बता दें कि 25 तारीख को उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके कारण उनके अंगूठे का जो नाखून है वो टूट गया था। ये जानकारी हमें राजद के ऑफिशियल पेज से पोस्ट करके दिया गया था, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार की बैठक में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो पहुंचे और व्हील चेयर पर पहुंचे। साथ साथ उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि 10 सालों से सदन में बैठ रहे हैं और अभिभाषण जो राज्यपाल का होता है वही रटा रटाया जो सरकार उन्हें दे देती है, वही रटा रटाया भाषण देते हैं राज्यपाल। हर साल बैठते हैं, 10 साल से सदन में बैठ रहे हैं। इस तरीके के बयान तेजस्वी यादव ने दिए हैं। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। कुछ मिला भी हाथ में? तो देखिए, वही पुराना, हम तो 10 साल से सदन में हैं। लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हो या नए आए हो या पुराने हो, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए। और इसमें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने सरकार ने चुनाव से पहले हम लोगों की योजनाओं का कॉपी किया। हालांकि हर जगह जो है भाषण में हरियाली है, लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है सामने आ रहे हैं। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार, ब्लॉक चले जाइए, थाने चाहिए, हर जगह। अब बिहार की जो स्थिति है, हमारा तो एक ही सवाल हर बार होता है नीतीश कुमार जी से, उनके डबल इंजन की सरकार से, कि पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार क्यों है? अगर बिहार तरक्की किया है तो और राज्यों के मुकाबले आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? चाहे कोई भी नीति आयोग का रिपोर्ट देख ले या कहीं भी कोई भी सर्वे हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, अपराध हो, हर जगह जो है बिहार जो है अव्वल केवल दो चीजों में है, भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में। बाकी जो बिहार के लोगों को जो सुविधा, नौकरी, रोजगार, अब बात तो बड़ी बड़ी की गई है कि हर जिलों में उद्योग लगाए जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार का उद्योग लगाया जाएगा। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे तो किस प्रकार का रोजगार होगा, ये कोई कैटेगरी जो है ये नहीं बताया गया। तो हमको लगता है कि ये केवल खाना पूर्ति है। राज्यपाल जो बिहार सरकार के अधिकारी जो लिख करके देंगे, जो सरकार चाहेगी वही पढ़ते रहे। राज्यपाल चाहे कई आते गए हों, लेकिन जो सरकार का जो दिया भाषण है वही हमेशा से पढ़ते आए। क्या स्थिति देश की हो रही है सब लोगों को पता है। कल बिहार का भी सीबीआई को सौंप दिया गया, सरकार पुलिस विफल लग रही है तेजस्वी जी पूरे मामले में। कई मामले ऐसे हैं तो सीबीआई अब जांच करे। तो सीबीआई को तो जांच सौंपा हुआ बालिका गृह कांड भी है, सृजन घोटाला भी है। कई साल हो गए, क्या नतीजा है? ये सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, इसका ठीक उलट काम करती है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप लोग। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में कुछ भी नहीं बढ़ा है। अगर बिहार में बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, इस तरीके का आरोप लगाते नजर आए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 सालों से सदन में बैठ रहे हैं, ऐसे में राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो हर बार एक जैसा ही होता है, रटा रटाया होता है। सरकार पे आरोप लगाते भी नजर आए। बैठक शुरू हो चुकी है, सत्र शुरू हो चुका है 2 फरवरी से 27 फरवरी तक ये बैठक चलने वाली है। क्या कुछ बिहार को मिलने वाला
वाला है, क्योंकि केंद्रीय बजट जब पेश किया गया तो लोग सवाल उठा रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि बिहार को क्या मिला। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के इस सत्र में बिहार के तमाम जिलों को क्या कुछ मिलेगा। फिलहाल आज अभिभाषण हुआ है, कल से पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कल से ये सत्र भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।